आप लोगों ने जैसा फिजिकल साइंस की अनेक ब्रांचेस के बारे में सुना है और उन सब का अध्ययन भी किया होगा, इसी प्रकार से रिलीजन भी एक प्रकार की साइंस ही है। और इसको मेरा साइंस करने का जो औचित्य है वो है एक तरीके की नॉर्मेटिव साइंस। और धर्म का जो फंडामेंटल है उसका मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति को पहले मनुष्य बनाया जाए। और मानवता जिन पिलर्स पर इस्टेब्लिश्ड होती है, धर्म उन सब चीज़ों को टीच करता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब हम मानव बन जाते हैं उसके बाद धर्म के सारे फंडामेंटल्स हमको जो डिसिप्लिन के थ्रू मिलते हैं, तो वे सारे डिसिप्लिन ही हमको डिवाइन लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो लाइफ की डिविनिटी है ये मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श कह सकते हैं आप। इस तक पहुंचने की हमारी आपकी सबकी कोशिश है। तो धर्म से संबंधित जितने भी लोग हैं, विचारक हैं, उन सब का एक ही मत है कि किसी तरीके से मनुष्य को डिवाइन लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाए। और डिवाइन लाइफ से कनेक्ट करने के लिए उसको प्रॉपर डिसिप्लिन की आवश्यकता है। तो वह डिसिप्लिन हमको रिलीजन से मिल जाता है। भारत में धर्म हमेशा सेंटिमेंट का मुद्दा रहा है और इसकी अनेक परिभाषाएं अलग-अलग प्रसंगों में की गई हैं। तो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से धर्म को परिभाषित कर लेता है और उसको उसी रूप में हमारे सामने ला करके खड़ा कर देता है। पर मुझे लगता है कि धर्म को साइंस की तरह से हमें लेना चाहिए और एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमको पहले मानव बनाता है और उसके बाद महामानव होने के चांसेस हमारे सामने ला के रखता है। तो वो डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं तभी हम धार्मिक होते हैं। और धार्मिक का सीधा मतलब है कि हम पूरी एग्जिस्टेंस के प्रति एक स्पेशल प्रेम से भर जाएं, सबके साथ आदर सत्कार का भाव हो। और आदर सत्कार का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि कोई गलत काम करे तो उसे उचित दंड ना दिया जाए। ये जो दंड के विधान हैं उनसे उससे वंचित किया जाए, वो सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन मौलिक तो अवधारणा यही होनी चाहिए कि हमको एक प्रॉपर डिसिप्लिन अगर कोई दे सकता है तो फिर धर्म ही दे सकता है। और धर्म को हम बिल्कुल अपने जीवन से अलग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य के जीवन में वर्चूज एथिक्स की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अपनी पर्सनालिटी में कैरेक्टर बिल्डिंग का काम, कंडक्ट के जितने भी नियम हैं उन सबको कहाँ से लाएंगे? साइंस हमको व्हाट शुड बी का उत्तर नहीं दे सकता है। वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी दे देगा, जीवन को और सहज बना देगा। लेकिन जीवन में जो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन है इसमें टेक्नोलॉजी सहयोगी तो हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के इंटेंशन को चेंज करने की क्षमता कभी भी साइंस में नहीं आ सकती। तो इसलिए हम चाहे कितना भी साइंटिफिक अप्रोच को अपना लें, कहीं न कहीं हमको अपने भीतर जो मानवता से संबंधित सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, उनको अपनाने के लिए धर्म की शरण जाना ही पड़ेगा। और धर्म से सीधा मतलब एक डिसिप्लिन से है, और एक ऐसा डिसिप्लिन जो मानवता को डेवलप करता हो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रिलीजन की अपनी एक अलग ही आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को हम जितना जल्दी पूर्ण कर लेंगे उतना जल्दी हम न केवल एक व्यक्ति के तौर पर बल्कि समाज अथवा राष्ट्र के तौर पर भी आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए हमें धर्म के जो अलग अलग मीनिंग निकाले जाते हैं इन सबसे बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश एक डिसिप्लिन को फॉलो करने के सेंस में करनी चाहिए। और धर्म से जुड़े हुए अनेक बिंदु हमारे समाज में चलते ही रहते हैं। और उन सब बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना केंद्रित करते हुए जो उसका स्पिरिट है, सेंस है, सोल है, उसका जो मूल भाव है, हमें उसके साथ अगर कनेक्टिविटी मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्पेशली जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं ये भी कहीं न कहीं बायस्ड हो जाते हैं। और इन सभी लोगों को मूल से मुझे लगता है कई बार भटकते हुए मैंने अनुभव किया है। और जो ह्यूमिलिटी का दायरा गिर रहा है, गुडनेस की कमी आ रही है, सेल्फिशनेस बढ़ रही है, करप्शन हाई लेवल पर जा रहा है। स्थिति तो ऐसी है कोई किसी पर विश्वास करना भी नहीं चाह रहा है। और विश्वास करते समय उसको बहुत सी शंकाएं बनी ही रहती हैं। तो ये संशय युक्त व्यक्तित्व तो कैसा हो सकेगा? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। संशय जब बढ़ेगा तो विनाश ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। श्रद्धा और विश्वास दो ऐसे पिलर हैं जिनके आधार पर पूरी मानवता को खड़ा किया जा सकता है। आज ये भी संकट में है। तो आस्था संकट, श्रद्धा विश्वास का संकट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मानवता के लिए इससे बड़ी क्षति और कोई हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति के विश्वास को, उसकी आस्था को, उसकी श्रद्धा को, उसकी निष्ठा को कैसे सुदृढ़ किया जाए और ये कैसे प्रॉपर डिसिप्लिन में आ सकेंगे, आज इन विषयों पर भी चिंता की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
डेवलपमेंट के नाम पर हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ करने का विचार भी कर रहे हैं और हम वैश्विक साझेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जो मनुष्यता की जो स्पिरिट है उसके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इसको सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। व्यक्ति में बढ़ती बेचैनी, कुंठा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब क्यों बढ़ रहा है इतना? क्योंकि वो आउट ऑफ डिसिप्लिन हो रहा है, और जब आउट ऑफ डिसिप्लिन हम हो जाएंगे तो इस प्रकार की समस्याओं से हम कभी बच नहीं सकेंगे। तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रॉपर डिसिप्लिन के जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्कुल समझना चाहिए, खोजना चाहिए, सर्च करना चाहिए, और जहां से भी मिले उन डिसिप्लिन को हमें खोज निकालना चाहिए। आज किसी भी चीज की जानकारी लेने के लिए बहुत कठिनाई अब रह नहीं गई है। इंफॉर्मेशन का ये युग है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आसानी से आप उन चीजों को सर्च आउट कर सकते हैं और उन सब चीजों को देख करके, अनुभव कर, जान समझ करके अपनी लाइफ को लीड करिए। और आपकी लाइफ को कोई और लीड करने नहीं आएगा, आपसे बेहतर कोई लीडर है नहीं। आपको खुद को समझने के लिए खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और उन सब चीज़ों को समझते हुए ही अपने जीवन की गति को आप आगे बढ़ाएं। और मैं यही कंक्लूजन में कहूँगा कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए जीवन को जितना ऊंचा उठाया जा सकता है, और जहां से जीवन को ऊंचा उठाने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं, उन सभी मान बिंदुओं को स्पर्श करते हुए हमें उन सिद्धांतों को पालन करने के लिए बहुत शीघ्र आतुर होना होगा, और उनको साथ लेकर के ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये सब अपने अपने मतलब से जो रिलीजन के सेंटिमेंट आपके सामने खड़े करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, इन सब चीज़ों से बचते हुए आप अपनी निजी परिभाषा जो एकदम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो उसको जरूर निकालिए, और जब वो निकालेंगे आप तब बात आगे बनेगी। और अब समय बहुत अधिक है नहीं कि कोई दूसरा कहेगा मैं उस पर क्यों प्रतिक्रिया दूं। तो अब तो प्रतिक्रिया का समय ही है, और लोग प्रतिक्रिया के नाम पर क्या क्या नहीं देते। आप ये भी देखते हैं प्रतिक्रिया के नाम पर फूहड़ बातें भी बहुत तेज गति से फैलती हैं। तो कुछ अच्छी बातों का संचार हो, गुडनेस आए, लोगों के विश्वास में वृद्धि हो, आस्था विश्वास बढ़े, तो ये सब चीजें बहुत बेहतर मनुष्यता का निर्माण करेंगी, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। तो कुछ यही भाव थे। और बाकी आप खुद बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और स्वयं अपने स्तर पर कुछ समझिए, विचार करिए और आगे बढ़ाइए। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, आपके विचार इससे भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, और उनको भी प्रसारित करने की आप कोशिश करें। मैं इन्हीं सब कामनाओं के साथ आपका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।